हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि पिछले वीक में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि दो बेरिस कैंडल मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे बन चुका है। पिछले वीक जो बना था कैंडल वो पिछले वीक के नीचे बंद हुआ था। इस वीक भी जो क्लोजिंग हुई है, पिछले वीक की क्लोजिंग थी 22,819 रुपया 60 पैसा। इस वीक की क्लोजिंग है 22,713 रुपया 10 पैसा। मतलब कि पिछले वीक के क्लोज से भी हम लोग नीचे क्लोज हुए हैं। ग्रीन कैंडल जरूर है, मगर वीकली अगर क्लोजिंग बेस बात की जाए तो हम लोग एक के नीचे एक क्लोज हुए हैं लगातार 3 वीक से। हम लोग का जो लेवल था कि पोजिशनल में ट्रेड लेने का या स्विंग का ट्रेड लेने का, वो लेवल था हम लोग का 23,485 या 23,500 के आसपास का। और शॉर्ट का ट्रेड हम लोग को तब लेना था जब मार्केट 21,750 के नीचे ब्रेकडाउन कर दे। क्योंकि डे टाइम फ्रेम पे हम लोग को दिखेगा क्या कि डे टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट जो पिछले बार हम लोग डिस्कस किए थे कि एक सपोर्ट था बहुत अच्छा वाला, बुलिश कैंडल थी डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको दिखेगा कि डे टाइम फ्रेम पे ये अच्छा एक सपोर्ट का काम करेगा 21,750। तो ना प्राइस इसके नीचे ब्रेक हुआ है इस वीक में, ना प्राइस 21,000 जो 400 ये जो लेवल हम लोग बात किए थे 23,450 के ऊपर, ना इसके ऊपर क्लोज हुए हम लोग इस वीक, ना इसके नीचे क्लोज हुए। अभी हम लोग एक रेंज में चल रहे हैं। कल जो मार्केट रुका भी यहाँ पे, तो मार्केट रुकने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि आपको डे टाइम फ्रेम पे दिखेगा कि ये जो बुलिश कैंडल है, ये जो बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे दिखेगा, जिस कैंडल की साइज की बात करें तो ये कैंडल का लो है 21,743, इसकी हाई है 22,254, ये क्लोज हुआ है 22,161 के आसपास में। 61 रुपया 200, 22,161 रुपया 60 पैसे पे क्लोज हुआ है। अप्रोक्स 500 पॉइंट की ये कैंडल बनी है। क्लोज बेस बात करें तो अप्रोक्स 400 पॉइंट की ये कैंडल है। फुल बुलिश कैंडल है, मारू बोजू कैंडल टाइप का है ये, है ना। तो हुआ क्या था कल कि यहाँ पे आप जब जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका हाई था 22,254, इसकी लो थी 22,270। इस कैंडल में 16 पॉइंट का डिफरेंस था। 16 पॉइंट का डिफरेंस का मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको कि आपको यहाँ साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पे एक गैप, इस एरिया पे एक गैप आपको दिखेगा। तो जब भी मार्केट गैप छोड़ के जाता है तो कभी ना कभी उसको फील करता है जरूर। वो टाइम कितना लेगा ये किसी को नहीं पता है, मगर वो गैप फील होता है जरूर, कभी भी ये फील होगा जरूर। पास्ट में भी आपको यहाँ दिखेगा, जब डाउन ट्रेंड मार्केट आ रहा था अक्टूबर 24 से जब स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ भी एक गैप था। इस गैप को फील करने में मार्केट को 1 साल लगा। यहाँ पे अक्टूबर में फिर आया, यह अक्टूबर 24 का डेट है, नीचे दिखेगा आपको कि 4/10/24। इसको फील जब किया है उसका डेट है 20/10/25। मतलब 1 साल के बाद इस गैप को फील किया मार्केट। तो गैप कोई भी हो, नीचे के तरफ या ऊपर के तरफ, वो फील होता जरूर है। अब सिर्फ गैप है इसकी वजह से हम ट्रेड करेंगे तो ऐसा भी नहीं करना है। कल जो यहाँ पे गैप ये बचा था हम लोग का, यहाँ पे ये जो गैप हम लोग की बची हुई थी, तो कल जो मार्केट रुका है, सपोर्ट लिया है, तो एग्जैक्ट इसी गैप को फील किया है मार्केट। देखिए चार्ट को छोटा करके देखेंगे हम लोग तो यहाँ दिखेगा कि इस गैप के पास मार्केट आके यहाँ से मार्केट कल रिवर्स हो गया डाउन ट्रेंड के, मतलब गैप डाउन से मार्केट खुला अच्छा खासा, बहुत पैनिक सिचुएशन थी। मगर इस गैप के पास, गैप में क्या है कि वहां पेंडिंग ऑर्डर होता है, पेंडिंग ऑर्डर की वजह से ही मार्केट यहाँ से रिवर्स आया। बाद में न्यूज आया कि आरबीआई ने क्या बोला, वो तो सेकेंडरी मैटर है। सारा फोकस हम लोग को चार्ट पे करना है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पे क्या हुआ था। तो अच्छे से पता है जो हमारे स्टूडेंट हैं कि यहाँ पे क्या करना था। डाउन ट्रेंड मार्केट के बाद जब यहाँ पे ये डोजी बना, उसके ऊपर क्लोज हुआ, तो क्या करना था हमारे स्टूडेंट को अच्छे से पता है। तो जिसने भी इस चीज को कल अगर फाइंड किया होगा लाइव मार्केट में, तो उनका पैसा बना होगा। ये तो होगी कल के ट्रेड के बारे में। अब आने वाले वीक में मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। अभी भी मेरा सपोर्ट जो है हम लोग का 21,750 के आसपास, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 23,000 जो 450 500 का लेवल है, 23,400 450, 23,450 के आसपास का जो लेवल हम लोग का है, अब 500 23,500 ही पकड़ लेते हैं, ये मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा।
नीचे में 21,750 एक सपोर्ट का काम करेगा। जब तक डे टाइम फ्रेम पे ये लेवल गैप अप से नहीं ब्रेक हो जाए या सुपर कैंडल से, या फिर ये लेवल गैप डाउन से या सुपर कैंडल से ब्रेक ना हो जाए नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो हम लोग को बाई का ट्रेड लेना है, नीचे का लेवल ब्रेक होगा तो हम लोग को सेल का ट्रेड लेना है। तब हम लोग स्विंग के लिए सोच सकते हैं, बीटीएसटी के लिए सोच सकते हैं इंडेक्स में। अभी हम लोग का ट्रेड जो भी करना है इंट्राडे के बेस पे ट्रेड करना है। इंट्राडे में जो भी बताया गया है, जो भी समझाया गया है, जो भी आप लोग जानते हैं हमारे जरिए, उसी पे आप लोग को फोकस करके काम करना है। पोजिशनल ट्रेड के लिए जब डे टाइम फ्रेम पे पहले भी बात हो चुकी है कि बोलिंजर बैंड के 20 SMA के ऊपर अगर क्लोज हो जा, चुकी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, 20 SMA भी धीरे धीरे करके वहीं पे आ गया है। ये यहाँ पे कर्व होकर सीधा हो जाएगा। जब उसके ऊपर ये ब्रेक कर जाए और सस्टेन करे तब हम लोग स्विंग का ट्रेड, बीटीएसटी ट्रेड हम लोग लेके जा सकते हैं। जब तक इस जोन में है हम लोग को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये एक जो जोन है, ये एक लेवल है 22,182, ये अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। कल का लो मतलब तो थर्सडे को मार्केट क्लोज हुई है, उसका लो भी हम लोग को एक सपोर्ट का काम करेगा। तो इंट्राडे के लिए जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए या ये लेवल ब्रेक ना हो जाए तो हम लोग को बाय या सेल का ट्रेड नहीं लेना है। स्विंग के लिए सॉरी, इंट्राडे का ट्रेड जो भी बताया गया है, जैसा मार्केट ओपन होता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो हम लोग को उसी हिसाब से ट्रेड को लेके जाना है। बाकी पोजिशनल ट्रेड के लिए हम लोग को इसके ऊपर क्लोज होना या इसके नीचे ब्रेक होके क्लोज होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग ट्रेड को शॉर्ट का या लॉन्ग का करेंगे स्विंग या बीटीएसटी में। बाकी बास्केट का जो ट्रेड बताया गया था कि बास्केट क्रिएट करने के लिए आप लोग को, कुछ लोगों ने बास्केट किया भी है। अगर यहां से मार्केट और नीचे भी आती है तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से फंड मैनेजमेंट बताया गया है, अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए, जिस हिसाब से फंड को यूज करना है वो सब आपको अच्छे से पता है। उसी तरह से आप उस चीज को करेंगे तो आपको कभी भी नुकसान होने का चांस बहुत ना के बराबर रहेगा। पोजिशनल ट्रेड में भी थोड़ी देर के लिए आपको रेट जरूर दिखेगा आपका पोर्टफोलियो, मगर जब मार्केट रिकवर करेगा तो बहुत फास्ट ही रिकवरी आपकी पोर्टफोलियो की आएगी। तो पोजिशनल ट्रेडर एकदम शांति से बैठे रहें, कोई डरने वाली बात नहीं है। मार्केट को ऊपर ही जाना है अल्टीमेटली, आज जाए 10 दिन के बाद जाए, वार खत्म होने के बाद जाए, मार्केट को एक बहाना चाहिए होता है गिरने या बढ़ने के लिए। ठीक है, अभी समय थोड़ा सा गड़बड़ है इसलिए मार्केट गिर रहा है, उस पर आप लोग को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। पोजिशनल ट्रेड के लिए इंट्राडे ट्रेडर है, अपना जो भी चार्ट बताया गया है, समझाया गया है, उस पर आप फोकस कीजिए, आप बने रहिए। थैंक यू।